दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 150 ठिकानों पर बमबारी की गई है। लड़ाकू विमानों की एक तरफ उड़ान देखने को मिल रही है। मनीष हमें इस वक्त आंखों देखी बता रहे हैं कि किस तरह से वो आवाजें सुनाई दे रही वहां पर, और हमास पर हवाई हमला हुआ है और बमबारी हुई है। 150 हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई है। तो गाजा पर हवाई हमला आपको बताते हैं और डिटेल में बिग वॉल के जरिए। वायुसेना के 100 लड़ाकू विमान गाजा में घुसे, 100 लड़ाकू विमान एयरफोर्स के, और विमानों ने हमास के 150 ठिकानों पर बम वर्षा की है। इसके अलावा जो और डिटेल मिली है, सुरंगों में छिपे हमास लड़ाकों को निशाना बनाया गया। इन्हीं इलाकों में जहां ठिकाने बने हुए थे, हमास के तहखानों को बम से ध्वस्त किया गया है। बॉम्बिंग की गई है यहां पर सुरंगों के अंदर। हमास के हथियार गोदामों पर मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एयरफोर्स कैसे एक्टिव है। उत्तरी गाजा में हमास को भारी नुकसान हुआ है। सुमित, मैं चाहूंगी आप भी आ जाएं। हमलों में हमास के कई लड़ाकों के ढेर होने का दावा किया जा रहा है। तो सुमित, एयरफोर्स हमले बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, यानी जो सक्रियता है फाइटर जेट्स की वो ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, अभी एयर स्ट्राइक्स होती रहेंगी, लेकिन आप मान के चले निधि, इन एयर स्ट्राइक्स का असर हमास के उन टनल्स पर नहीं हो रहा है। आप मानिए करीबन अब तक 20 से 22 दिन हो चुके हैं, 5000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। 5000 एयर स्ट्राइक्स के अंदर कई जगहों को इन्होंने टारगेट किया है, कमांड सेंटर्स को, लगातार एम्युनिशन डिपो को, लेकिन टनल को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टनल जो है वो 50 से 100 फीट की नीचे गहराई पर है, और उनको टारगेट कर पाना एयर स्ट्राइक्स के बलबूता नहीं है। उसके लिए आपको वहां टनल्स में घुसना पड़ेगा, आपको वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे, आपको वहां से हॉस्टेजेस को निकालना पड़ेगा, वहां पे आपको उनको टनल्स को बर्बाद करना पड़ेगा। एक लॉन्ग टास्क है, एक लॉन्ग मिशन है, इसको इतनी जल्दी आसान नहीं किया जा सकता। लेकिन एयर स्ट्राइक्स का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब उन इलाकों के अंदर ग्राउंड फोर्सेस घुसे तो उनको कैजुअलिटीज का सामना कम करना पड़े, उनके सामने चैलेंजेस कम हो, और इसीलिए एयर स्ट्राइक के साथ साथ आर्टिलरी अटैक्स किए जा रहे हैं। मोटे तौर पर अगर आप देखें, जब आप ऐसे इलाकों में घुसते हैं, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर से भी एक कदम आगे का वॉरफेयर है, ये अर्बन वॉरफेयर से ज्यादा चैलेंज है टनल वॉरफेयर का। टनल वॉरफेयर जिसकी स्पेशलाइजेशन इजराइल के पास भी नहीं है, इसलिए अमेरिका लगातार इंटेलिजेंस शेयरिंग कर इनको बता रहा है। यहाँ होस्टेजेस भी हैं, यहाँ बंधक भी हैं, और होस्टेजेस मान के चलिए हो सकता है कि हॉस्टेज इन इलाकों से हटा भी दिए गए, हो सकता है कि इनको नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया की तरफ ले जाया गया हो सकता है कि उसमें से कई लोगों को मार भी दिया होगा। तो इससे क्या लाभ मिलता है सुमित, थोड़ा और ज्यादा अगर डिटेल में, क्या जो फाइटर जेट हम देख रहे हैं 100 लड़ाकू विमान एक साथ तैयार, देखिए मैं आपको बताऊं, साउथ के जो एयर बेसेस हैं आईएएफ यानी इजरायली एयरफोर्स के, और ये F-16 और F-35 के इस्तेमाल से लगातार इन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें ब्लैक बैट भी है, और इनके कई ऐसे कमांड, इनके जो स्क्वाड्रन्स है वो लगातार, क्योंकि मैं इन इलाकों में गया था, मैंने इनके कई पायलट और कमांडर से बात की, उन्होंने बताया कि हमारे ऑपरेशन डे एंड नाइट दोनों चल रहे हैं, और हम पिन पॉइंटेड लोकेशंस पे टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एम्युनिशन डिपो या फिर उनके कमांड सेंटर हो सकते हैं, वो लगातार हमास के बड़े हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं जहां पर उनके कमांडर्स बैठे। टारगेट सेट कर दिया है, मतलब बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं सुमित कि टारगेट सेट कर दिया गया है, और उन इलाकों पर पिन पॉइंटेड हमला हो रहा है जहां पर ये सुरंगें बनी हुई हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है सुरंगों को ध्वस्त करना, इसलिए चुनौती भी आ रही है।